खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और खुदा यकीनन अपने लोगों के साथ अपने जलाली कामों को ज़ाहिर करता है। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? मैं एक चीज़ सोच रहा था कि इस ज़िंदगी में वही लोग सर्वाइव करते हैं जो अपने आप को अपडेट करते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात पाई जाती हैं वो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करती हैं। ठीक है जी। आपको पता होगा एक ज़माने में मच्छर जलेबी से मर जाता था कि नहीं मर जाता था? एक जलेबी लगाओ तो मच्छर फना। लेकिन अब जलेबी जलाते हैं तो मच्छर नहीं मरता। उसकी रीज़न है कि उसने अपनी नस्ल को एडवांस कर लिया है। अब वो जलेबी का मुकाबला आसानी से कर लेता है। हर एक मखलूक अपने आप को अपडेट करती है ताकि वो सर्वाइव कर सके। सर्वाइवल के लिए अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। गर्मियां आती हैं, गर्मियां आने से पहले कुछ लोग कूलर लगवा लेते हैं, एयर कूलर, एसी लगवा लेते हैं, यूपीएस लगवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गर्मी आ रही है और गर्मी के आने से पहले हमने उसका कोई एहतमाम करना है ताकि उसको बर्दाश्त किया जा सके, उसकी शिद्दत को कम किया जा सके। सर्दी के आने से पहले कुछ लोग तरपाल लगा लेते हैं, जिनके घर ओपन है और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वो फिर तरपाल लगाते हैं ताकि सर्दी कम। चिख भी लगा लेते हैं, तरपाल लगा लेते हैं, किसी भी तरीके से अपने घर को गर्म करने की कोशिश करते हैं। कौमें अपने आप को कायम रखने के लिए, मुल्क अपने आप को कायम रखने के लिए जतन करते हैं और वो कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह अपने आप को स्टेबल बनाएं। और आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर मुआशी बहरान है। हर मुल्क जो है वो अपने आप को मुआशी तौर पर स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह रूहानी तौर पर भी अगर मैं और आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते, अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शैतान हमें दबा लेगा, शैतान हमें कमजोर कर देगा और हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो बाआसानी हमें मसीह से जुदा कर दे। बहुत से लोगों को उसने पहले सुस्त किया, क्योंकि वो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे थे स्पिरिचुअली। उनको सुस्त कर दिया, उनको दुआ से दूर ले गया, कलाम से दूर ले गया, चर्च से दूर ले गया, और आहिस्ता 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 उनकी जिंदगी से मसीह की मोहब्बत और शादमानी जाती रही और वो खुदा से दूर हो गए और दुनिया के कामों के अंदर वो उलझ गए और फंस गए। तो मैं 5 बातें आज ऐसी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप ये समझते हैं कि आप रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं तो 5 निशानियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सी बातें हैं ऐसी जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये 5 ऐसी बुनियादी बातें हैं जिससे कोई शख्स अपने आप को परख सकता है, जांच सकता है कि वो रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है या रूहानी तौर पर नीचे गिर रहा है। आमीन। तो ये इंतहाई जरूरी बात है कि हम अपनी जिंदगी को चेक करते रहें। पौलुस कहता है कि मैं हर रोज अपनी जिंदगी को देखता हूं, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को चेक करें। हम बहुत सी चीजों को चेक करते हैं। सुबह उठते साथ ही अपना मोबाइल चेक करते हैं। औरतें अपने घर का सौदा चेक करती हैं, कौन सी चीज खत्म होने वाली है, कौन सी चीज अभी पड़ी हुई है, कौन सी चीज मंगवानी है। हर चीज को हम चेक करते हैं। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हम वक्त पर उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह रूहानी तौर पर भी अपना चेकअप करना बहुत जरूरी है। तो रूहानी तौर पर अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो मेरी और आपकी जिंदगी में होनी चाहिए वो है पाकीज़गी। स्पिरिचुअली तौर पर जो शख्स बढ़ रहा है उसकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी का म्यार भी ऊपर आएगा। आमीन। और हम इस बात को जानते हैं, ज्यादातर लोग पाकीज़गी को लिमिटेड कर देते हैं कपड़ों की हद तक। औरतों को, मर्दों को यह कहा जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी बरहंगी जाहिर ना हो, या कोई आपको हूट ना करे, या किसी का ज़हन मुंतशिर ना हो। यह बात ठीक है, इसका ताल्लुक हमारे लिबास से भी है, लेकिन पाकीज़गी का जो ताल्लुक है, जो दायरा कार है, वो हमारी पूरी जिंदगी को घेरे हुए है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, कलीसिया क्या कुछ कर रही है, इसका ताल्लुक पाकीज़गी से। और ये इंतहाई खास चीज है। अगर कोई शख्स रूहानी तौर पर बढ़ना चाहता है तो जरूर है कि वो पाकीज़गी में भी बढ़े। इसके लिए एक हवाला मेरे साथ निकालिए। पतरस रसूल का पहला आम खत है, उसका पहला ही बाब है और उसकी 14वीं और 15वीं और 16वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और यूं लिखा है, और फरमा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है
उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। आमीन। खुदा पाक हस्ती है, और ये कैसे हो सकता है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उसके मानने वाले हैं, वो नापाक जिंदगी गुजारें। तो आज खुदा हमसे ये तकाजा कर रहा है, अगर मैं और आप ये समझते हैं कि हम रूहानी हैं और रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली बात जिस पर हमने गौर करना है और सोचना है वो ये है कि हम पाकीज़गी के अंदर किस हद तक ऊपर आए। पाकीज़गी का मेयार क्या है? हमारी सोचों के अंदर, हमारे ख्यालों में हर वक्त कौन सी चीजें गर्दिश करती रहती? हम किन चीजों को देखने के ख्वाहिशमंद हैं? हम किन चीजों को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं? हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उसके ताल्लुक से भी खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो नकमी बात हमारे मुंह से निकलेगी हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हमारी बातें ऐसी पुरफजल होनी चाहिए जिससे सुनने वालों पर खुदा की बरकत ठहर जाए, जिनको सुनने के बाद लोग ईमान में मजबूत हो जाए, लोग तरक्की करें और वो खुश हों, वो शादमान हों कि ये शख्स खुदा के साथ चलने वाला है, इसकी जिंदगी के अंदर कैसी खूबसूरत बातें पाई जाती। तो रूहानी तौर पर पहला स्टेप जो हमने देखना है अपनी जिंदगी में वो ये कि हम पाकीज़गी में किस म्यार पर खड़े। आज जिंदगियों के अंदर पाकीज़गी नहीं। रूहानी तौर पर चर्च जो है वो आलूदा है, दुनियादारी की गर्द उसको दबाए हुए। चर्च के अंदर नफरत है, इसका मतलब है कि पाकीज़गी की कमी है। चर्च के अंदर कपड़ों का कुछ ख्याल नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि हम खुदा की पाकीज़गी को उस तरह से नहीं देख रहे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं ढाल रहे। खुदा के कलाम को महज पढ़ना, खुदा के कलाम को महज सुनना, महज खुदा के घर में आकर बैठ जाना, दुआ करना, हदिया डालना, तालियां बजाना, गीत गाना और चले जाना, ये काफी नहीं है। खुदा चाहता है कि हम मसीह यीशु के किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट करें। ये मेरी और आपकी फाइट है। क्या ऐसा नहीं? खुदा ये चाहता है कि उसके बेटे का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर देखा जाए, उसकी जिंदगी का अक्स हमारी जिंदगी के अंदर हो, और जहां कहीं हम जाएं, चलें फिरें, लोगों को यह एहसास हो कि ये मसीही। ये कब होगा? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोएंगे, पाक करेंगे, साफ करेंगे और उसके लहू के अंदर छिपे रहेंगे। आमीन। रूह से मामूर होते जाओ, ये पौलुस कहता है इफिसियों के खत के अंदर। हमने मुस्तकिल रूह के अंदर बढ़ना है, हमने रूह के अंदर तरक्की करनी है। जो बच्चे फिजिकली तौर पे पढ़ते नहीं है उनके वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं, वो फिर उन्हें डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 6 साल का है लेकिन ये दूसरे बच्चों के मुकाबले में छोटा लगता है। डॉक्टर फिर उसको चेक करता है, वो कहता है इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, इसकी हड्डियां नहीं बढ़ रही, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है। फिर वो उसको दवाइयां देते हैं, उसको जिस्मानी तौर पर मजबूत किया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। इसी तरह अगर हम रूहानी तौर पर बने हुए हैं तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि इतने सालों से मैं खुदावंद के साथ चल रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिससे मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकूं। आप इब्तदाई कलीसिया को उठाकर देखें, रसूलों की लाइफ को देखें, इब्तदाई ईमानदारों को देखें। वो बहुत ज्यादा शायद पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा दौलतमंद लोग नहीं थे, आम लोग थे, गरीब लोग थे, लेकिन उनके किरदार के अंदर एक ऐसी तासीर, एक ऐसी कशिश थी जो लोगों को मसीह की तरफ लेकर आती थी। आज के मसीही की हालत यह है कि वो लोगों को भगाता है, मसीह की तरफ लेकर नहीं आता, बल्कि अपने किरदार से लोगों को ऐसी छवि और शक्ल दिखाता है कि लोग मसीह से मुत्तफर हो जाते हैं, लोग मसीह से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर एक बपतिस्मा याफ्ता शख्स, एक ईमानदार शख्स जो अपने आप को ईमानदार कहता है और रूहानी गर्दानता है, अगर वो इस तरह के काम कर सकता है तो फिर मैं जी चंगा भाई। वो कहता मैं ऐसे ठीक, मुझे जरूरत नहीं बपतिस्मा लेने की। हमें इतने सालों में लातादाद लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि जनाब हम इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उनकी जिंदगी तो बदली नहीं, उनकी जिंदगी तो वैसी की वैसी है, तो बपतिस्मा लेने का फायदा की। भाई साहब जरा समझाओ ना मैं। लेकिन अगर किसी शख्स की बीवी ने बपतिस्मा लिया था, उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई थी, या किसी शोहर ने बपतिस्मा लिया और उसकी जिंदगी अक्सर बदल गई, तो यकीनन वो अपनी बीवी के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। उसकी बीवी मजबूर हो जाएगी बपतिस्मा लेने पर उसको, क्योंकि वो डेली उसको देखेगी कि भाई ये तो अब गालियां भी नहीं निकाल रहा, ये तो मारता भी नहीं है, ये तो अब गुस्सा भी नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, और खुदा के साथ चल रहा है, खुदा के खौफ में चलता है, मोहब्बत इसके अंदर आ गई है, सब्र इसके अंदर आ गया है, बर्दाश्त इसके अंदर आ गई है, और ये मसीह के साथ मोहब्बत में रोज बरोज तरक्की कर रहा है। तो वो कहेगी कि प्यारे मैनू भी उस चर्च लैके जा जिथे तू जाना। ऐसा है ना? लेकिन होता क्या है, बपतिस्मा भी ले लेते हैं
और चर्च भी जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पाकीज़गी का मेयार माइनस होता है। हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें पाई जाती हैं जिससे दूसरे लोग घिन खाते हैं, उन्हें खिंच चढ़ती है और वो कहते हैं कि इससे अच्छा मैं ही हूं। चलो, मैंने बपतिस्मा तो नहीं लिया, मैंने अपने आप को ये तो नहीं कहा कि मैं बड़ा पाक हूं, ये तो कहता मैं यीशु के खून से धुल गया हूं, लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीली नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मैं रूहानी हूं या मैं निजात याफ्ता हूं, तो हमने देखना है कि पाकीज़गी का मेयार क्या है। और याद रखें, इस पाकीज़गी के लिए हमारे एक्ट से ज्यादा हमें खुदा के फजल की जरूरत है। खुदा खुद हमें पाक जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप विलिंग हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, चूंकि खुदा पाक है, खुदा हमारी जिंदगी से हर किस्म की गलाजत को निकालता है। ओपन माइंड के साथ खुदा की हुजूरी में आए कि खुदावंद तू मुझे तराश। लिखा है जो डाली फल लाती है, मेरा बाप क्या करता है जी, उसको छांटता है। जो चीजें गैर जरूरी हैं, पीले पत्ते माली जो होते हैं वो उसको काट देते हैं, क्योंकि वो कमजोर पत्ते होते हैं, वीक पत्ते होते हैं, बीमार पत्ते होते हैं, उनको काट दिया जाता है। जिन शाखों के अंदर से कोंपलें नहीं फूट रही होती, उन शाखों को भी काट दिया जाता है, क्योंकि वो बीमार हो जाती है। इसी तरह एक शख्स जब खुदा की हुजूरी में आता है तो उसकी जिंदगी के अंदर कई ऐसी बातें हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो खुदा क्या करता है, उसकी जिंदगी के अंदर अपनी पाकीज़गी को उंडेलना शुरू करता है। उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की पाकीज़गी उतरना शुरू हो जाती। कब? जब वो खुदा की हुजूरी में जाता है। मैंने कई बार ये मिसाल दी है, मोबाइल आपका उस वक्त चार्ज होगा जब आप उसको चार्जर के साथ लगाएं। आपकी बैटरी मोबाइल की लो हो गई, डाउन हो गई, तो वो अपने आप ही तो नहीं चार्ज हो जाती। आप फौरन से पहले चार्जर पकड़ते हैं, उसको सॉकेट में लगाते हैं और फिर रख देते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद चार्ज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक ईमानदार को खुदा की हुजूरी चार्ज करती है। प्रेज द लॉर्ड। और वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, वो रिवाइव होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो गंदगी है, जो गलाजत है, खुदा उसको नुमाया कर देता है उसके सामने। और खुदा एक चैलेंज उसके सामने रखता है कि तू तौबा कर, इन गुनाहों का अपने मुंह से इकरार कर, ताकि मेरे बेटे का खून उन नापाकियों को, हर किस्म की गलाजत को दूर कर दे। लेकिन वो शख्स जो खुदा की हुजूरी में नहीं जाता, वो पाकीज़गी के मेयार में ऊपर नहीं आ पाता, वो नीचे ही रहता है। तो आज बहुत से मसीही ऐसे हैं जो गैर मेयारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, गैर मेयारी स्टफ देखते हैं यूट्यूब पर, और घर के अंदर टीवी पे ड्रामे देख रहे हैं, और उसके अंदर बेहुदा गुफ्तगू है, बेहुदा मनाजर हैं उसके अंदर, वो उनको देखते रहते हैं और स्टोर होता रहता है। उनके लाशऊर में कहीं वो चीजें स्टोर होती रहती, जमा होती रहती हैं, और उसको पता नहीं चलता कि मैं अपने आप को गलाजत से भर रहा हूं। हर एक वो जगह जहां पर ऐसी गुफ्तगू हो रही है जो गैर मेयारी, आप उठ जाए वहां से, वहां ना बैठे, क्योंकि वो आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी एक वक्त में आके, और वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो पहली चीज आपको समझ आ गई, अगर हम रूहानी कहलाते हैं और पाकीज़गी में तरक्की नहीं कर रहे, तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आज हमें खुदा के पास आने की जरूरत है और खुदा से ये कहना होगा कि खुदावंद मेरी जिंदगी पाक होनी चाहिए, जैसा कि तू पाक है, क्योंकि तू मुझसे तकाजा करता है। पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और जब स्टीफनस को उन्होंने देखा तो लिखा है कि अदालत में जब उसको वो लेकर आए, उस पर मुकदमा चल रहा था, ट्रायल हो रहा था उसका, तो जब उसको देखा तो लिखा है उसका चेहरा फरिश्ते का सा था। कैसा चेहरा था जी? उसके मुंह पे हवाइयां नहीं उड़ी हुई थी, उसको पसीने नहीं छूट रहे थे, उसका रंग फक नहीं हो गया था, पीला नहीं पड़ गया था, वो बड़ा पुरसकून था। वो ये जानता था कि जल्द ही मैं अपने खुदावंद के पास होऊंगा। ये झूठा मुकदमा मुझ पे चलाया जा रहा है, और उसे शायद इस चीज का एहसास था कि मुझे मार भी देंगे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे किसी फरिश्ते के चेहरे पर होता है। आमीन। तो हमने पाकीज़गी में आगे बढ़ना है। दूसरी बात, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब मेरे साथ निकालिए। यहां पर एक दूसरा स्टेप है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत देखिए। यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। कौन सा हुक्म देता हूं जी? नया हुक्म, कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। रूहानी तौर पर जो शख्स तरक्की कर रहा है उसकी दूसरी निशानी यह है कि वो मोहब्बत से भरा हुआ है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दियत का जो मेयार कायम किया है वो मोहब्बत है। अगर हम मोहब्बत करते हैं खुदा से, खुदा के लोगों से, तो हम ये कह सकते हैं कि मसीह के शागिर्द। रूहानी तौर पर वही शख्स तरक्की करेगा जो मोहब्बत में तरक्की कर रहा है।
تو میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور آج بھی یہ میرے ذہن میں بات ہے کہ پادری صاحب جسٹن منیر صاحب کی ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ محبت کرنے والے انسان ہیں، اور محبت کرنے والا انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے سب معاملات کو ڈیل کرنا بڑا آسان ہے۔ محبت محض یہ نہیں ہے کہ آپ میرے لیے سوٹ لے کر آئے، میں بھی آپ کے لیے سوٹ لے کے آ گیا، آپ نے مجھے پرفیوم دیا، میں نے بھی آپ کو پرفیوم دے دیا، تسی میرے لیے موزے لے آئے، میں بھی تڑ لیے موزے لے آئے، آپ نے مجھے کیک دیا، میں نے بھی آپ کو کیک دے دیا، آپ نے مجھے سلام کیا، میں نے بھی آپ کو سلام کر دیا۔ محبت جو خدا آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے اس کا معیار بہت اوپر کا ہے۔ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ آپ کو ستائیں، لوگ آپ کو رنج پہنچائیں، آپ کو تکلیف دیں، آپ کو اذیت کے اندر مبتلا کر دیں، تو بھی آپ ان سے محبت کریں۔ آمین۔ تو یہ چیز پادری صاحب میں ہے، اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو خدا کی محبت میں ترقی کر رہا ہے وہ خدا کی بلیسنگز کو بڑی جلدی حاصل کرتا ہے۔ آمین۔ تو آج ہم محبت سے بھی خالی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ روح میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر خدا کی محبت نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں، جو ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں اسی کرنے ابھی جا تو کام کر مینو تیرے نال ایسے ہی ہے نا، ہم اس کو بالکل منہ نہیں لگاتے، اور اگر کوئی شادی پہ وہ مل جائے ہم اسے سلام بھی نہیں کرتے، چاہے وہ ہم سے بڑا ہی ہو، کیونکہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر نفرت کہاں سے ہمارے اندر آ گئی، بغض کہاں سے ہمارے اندر آ گیا، حسد کہاں سے ہمارے اندر آ گیا؟ ہمارے اندر تو خدا کی محبت ہونی چاہیے، اور لکھا ہے محبت سب کچھ، یہ محبت کی کوالٹی ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب کچھ برداشت کر لیتی۔ اور ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جی محبت ہی گلا کیتا جاتا ہے، کہنا جی دینا محبت ہوں پھر گلا بھی وہ نال ہی کری دا۔ محبت کی آڑ میں ایسے تانے دیتے ہیں، ایسے گلے کرتے ہیں، ایسے شکوے کرتے ہیں، ایسے انسلٹ کرتے ہیں، اور پھر ہنستے بھی رہتے ہیں کہ مینوں تاڑنا بڑی محبت۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کی آڑ میں وہ آری اور چھری ہے جو آپ چلا رہے ہیں، جو کلیسیا چلا رہی ہے۔ محبت تو سہتی ہے، وہ خود اپنے اوپر برداشت کرتی، وہ کسی کے اوپر تو برڈن نہیں ڈالتی۔ تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، میرے اندر محبت ہے یا نہیں۔ یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنی بیوی وال نہیں دیکھنا، اپنے شوہر وال نہیں دیکھنا۔ کئی باتوں میں ہم جاتے ہیں، کوئی بھی ہم تو کلام کی بات کر رہے ہیں، بیوی دیکھ کے ہنسی جائے گی، بندے وال اشارہ کرے گی، میرے بندے جا ساریاں گلاں جڑیاں تسی دس رہے ہو۔ اور کئی دفعہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے ہنستے رہتے ہیں، وہ مطلب کہندا پادری صاحب جیڑا کلام سنا رہے ہیں تیرے تے بھو بھو پورا اترن دے۔ ہم کسی کو کلام نہیں سنا رہے، ہم سب کو سنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی سنا رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ جتنا آپ کو سنایا جا رہا ہے اتنا ہی میرے لیے ہے، بلکہ اس سے زیادہ میرے لیے، کیونکہ میں سنا رہا ہوں، خدا مجھے استعمال کر رہا ہے ایز اے ٹول۔ تو اگر میں خود اس پر عمل نہیں کروں گا تو میں تو زیادہ لعنتی ہو جاؤں گا خدا کی نظر میں۔ خدا کہے گا بھی تو نے تو پریچنگ بھی بڑی کی ہے، تو تو بڑے گلا پاڑ پاڑ کے لوگوں کو سنانا سا گلا، لیکن آپ تو تیرے اندر کچھ نہیں۔ یہ جتنا کلام آپ کے لیے ہے اس سے کئی گنا زیادہ میرے لیے ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو کلام سناتا ہے خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے۔ تو محبت کو دیکھیے اپنی زندگی کے اندر کس قدر ہم محبت کرتے ہیں۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ جب آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ساتھی، آپ کے جاب پر آپ کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے، تو بھی آپ ان سے ویسی ہی محبت کریں جب وہ اچھے تھے۔ ہمارا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا لوگوں کے ساتھ۔ جس وقت تک وہ ہمارے ساتھ اچھے رہتے ہیں ہم بھی ان پہ فریفتہ رہتے ہیں، ہم بھی اپنے دل ان پہ نچھاور کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی ٹون چینج ہوتی ہے ساری ڈبل ٹون چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا ہم سے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، وہ ایک قدم پیچھے ہوتا ہے، اسی 10 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کی محبت سے خالی ہیں۔ ہماری جو محبت ہے وہ آرٹیفیشل ہے، ہماری جو محبت ہے وہ دکھاوے کی ہے، لیکن ایک روحانی شخص جو ہے وہ دل سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر الہی محبت ہے، خدا کی محبت ہے اس کے اندر۔ تو روحانی طور پر اپنے آپ کو دو باتوں میں ہم نے دیکھا ہے، پاکیزگی میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم محبت میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور میں نے ایک چیز دیکھی کہ اتنے سالوں سے ہم لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ محبت کا بھی ہے، کیونکہ محبت کے بغیر ہم نہیں چل سکتے تھے۔ تو میں نے اس چیز میں دیکھا چونکہ پادری صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اب وہ امریکہ میں ہیں لیکن ابھی بھی ہیڈ تو وہی ہیں، تو ان کی لائف میں جو سب سے زیادہ پریشر آتا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری ہر ایک کی برداشت کرنی ہوتی تھی۔ میں بھی کو بونگی ماری تو انہوں نے برداشت کی تھی، شاہد صاحب نے بونگی ماری انہوں نے برداشت کی تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل بنانا کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ غلط کام بھی کر جائیں، کوئی الٹا کام بھی کر جائیں تو ان کو محبت سے برداشت کرنا۔
تو میں یہ بات ان کے پیچھے نہیں کہتا, میں ہمیشہ جب بھی کبھی وزٹ پہ ان کے ساتھ جاتا تھا تو ان چیزوں پہ میں ضرور ڈسکس کرتا تھا. تو میں بھائی سے کہتا تھا کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ایسی زبردست ہیں جو کسی خادم کے اندر ہونی چاہیے. ورنہ ہوتا کیا ہے, خادموں کا رویہ اتنا ترش ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, لوگ انہیں چھوڑ جاتے ہیں, لیکن ان کے اندر محبت ہے. اور میں یہ مان رکھتا ہوں کہ جب وہ امریکہ میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ایک زبردست کلیسیا کو قائم کریں گے. آمین. اور پھر میں بھی اتنے جاواں گا, تجھے بھی جان گے اتنے کلام سنا, ساڈا بھی بھلا ہو جائے. ایسا ہی ہے. دیکھیں جی, خدا اس طرح سے کرتا ہے. بہت سی جگہ پہ خدا ہمیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے وسیلے سے لے کے گیا. کہیں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نیکسٹ ٹائم آپ آئیں, تو میں کہا جی میں اپنے پادری صاحب کو بھی لے کے آؤں گا, اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لاؤں گا. انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم, آپ لے کر آئیں. تو وہاں پر ساری ٹیم پہنچ گئی. کئی جگہ پر ایسے ہوا کہ میں اس علاقے میں کبھی نہیں گیا تھا, بہت سی جگہ پر پادری صاحب مجھے لے کر گئے, عنایت کلونی میں مجھے لے کر گئے, غالب مارکیٹ میں مجھے لے کر گئے, ٹی وی چینلز پر مجھے لے کر گئے, اور انہوں نے میرے لیے راستہ تیار کیا. تو مسیح کی محبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے راستہ تیار کریں. اور آپ کی محبت پادری صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بدل و جان ان کے لیے دعا کرتے رہیں. چاہے آپ 5 منٹ کی دعا کریں, اس کے اندر کچھ سیکنڈ ان کے لیے بھی مخصوص کریں, کیونکہ زیادہ تر تو 5 منٹ کی دعا ہوتی, 5 منٹ کی ہی دعا ہوتی زیادہ تر. تو میں اگر ریکویسٹ کراں گا کہ کچھ سیکنڈ پادری صاحب لے بھی لا دیں, تاکہ امریکہ میں خدا ان کی مدد کرے اور ان کے لیے راستوں کو ہموار کرے. تو دیکھیں محبت کس طرح سے کام کرتی ہے. محبت میں گلہ نہیں ہے, شکوہ نہیں ہے, محبت میں برداشت ہے. محبت میں دوسروں کی کمزوریوں کو برداشت کرنا ہے. اور جب آپ مسیح میں ہیں تو دوسرے کی کمزوری آپ کی کمزوری. سمجھ رہے آپ, جب میاں بیوی ایک تن ہیں تو شوہر کی کمزوری بیوی کی کمزوری ہے, اور بیوی کی کمزوری شوہر کی کمزوری ہے, کیونکہ وہ ایک تن ہے, وہ الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑی پرابلم ہے میرج لائف کے اندر. جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کی باتیں جگہ جگہ پر جا کے بتاتے ہیں. میری بیوی بڑی غسیلی جی, تو کوئی گل سمجھتی نہیں, وہ ایسے نہیں کرتی, وہ ایسے نہیں کرتی, وہ ایسے نہیں کرتی, وہ ایسے نہیں کرتی. لوگوں کی نظر میں وہ خود ہی اپنی بیوی کا امیج خراب کر دیتی. اسی طرح بیوی بھی کرتی, جب وہ اپنے رشتہ داروں میں جاتی ہے, بھائی بہنوں بیٹھتی ہے, اپنے بندے دیاں بدخوئیاں کرتی, جبکہ اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم تو ایک تن ہیں. اگر میں اپنے شوہر کی بدخوئی کر رہی ہوں تو میں اپنی ہی کر رہی ہوں. اگر ہم یہ سمجھ جائیں, یہ ایک روحانی بھید ہے, اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہم کبھی ایک دوسرے کی برائی نہ کریں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیسی محبت ہے جس کا تقاضا یسوع مسیح ہم سے کر رہا ہے, خدا ہم سے کر رہا ہے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, تم ایک دوسرے سے محبت کرو, اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اگر آپ اپنے منہ سے کہتے رہیں گے جی میں یسوع دا بڑا شاگرد اچھا جی, میرے تے بڑی برکت ہے, میں ایسا شاگرد ہاں کہ سب نالوں چنگا ہوں, کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا, کیونکہ آپ کے کردار میں شاگرد والی بات ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تیسرے سٹیپ پر چلتے ہیں, وہ ہے جی اتحاد. روحانی طور پر اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو آپ پاکیزہ زندگی گزاریں گے, آپ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اور اس میں آپ خدا سے محبت کریں گے. جب آپ خدا سے محبت کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ لوگوں سے بھی محبت کر پائیں گے. ہم لوگوں سے اس لیے محبت نہیں کر پاتے کیونکہ ہم خدا سے محبت نہیں کرتے. جب ہم خدا سے محبت کریں گے تو آٹومیٹکلی خدا اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے گا تاکہ ہم انسانوں سے محبت کر سکیں. اتحاد, یونٹی. رومیو کا خط اس کا 12واں باب اس کی 10ویں آیت, برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو, عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. یہ ہے جی برادرانہ محبت اور اتحاد. اتحاد ہونا بہت مشکل ہے. زبور 133 کے اندر لکھا ہے کتنی اچھی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. رہا نہیں جاتا مل کے, یہ بڑی مشکل چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب کے دماغ فرق ہیں اور کوئی اپنی مرضی کو نیچے نہیں لانا چاہتا. بندہ کہنا بھی میری گل منی جائے کار, بیوی کہنے میری منی جائے, بچے کہنے نہیں ٹینڈے نہیں پکانے, ابے کا دل کر رہا ہے ٹینڈے کھان دے, امی بھی چلو کہندی چلو ٹھیک ہے ٹینڈے پکا لو, بچے کہنے نہیں ٹینڈے نہیں چکن ہی آئے گا, ابا کہنا چلو تھی پکا لو چکن, پھر میں بھوکا ہی رہ لوں کیونکہ وہ چکن پسند. اتحاد نہیں ہو پاتا, وہ بڑی مشکل چیز ہے اور یہ ڈیلی لڑائی ہوتی. یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, آج کی پکائی ہے ایک ایسا خیال ہے جڑا کہ ڈیلی ہر فیملی دے اندر آتا ہے اور ایسے لڑائی ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو. اتحاد بڑا مشکل ہے, لیکن جب اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. سیانوں کی مثال ہے 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, حالانکہ 1 اور 1 تو 2 ہوتے ہیں, حساب تو کہتا 2 ہوتے ہیں, 1 جمع 1 برابر 2. لیکن جو بڑے بوڑھے ہیں تجربہ کار لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 1 اور 1 11 ہیں. مطلب جب 2 لوگ مل جاتے ہیں یونٹی کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کی طاقت 11 لوگوں جتنی ہو جاتی. خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو خدمت کے لیے بھیجا تو 2 کو بھیجا, 1 کو نہیں بھیجا. اتحاد
खुदावंद को पता था कि जब ये चलेंगे, जब ये जाएंगे तो ये एक दूसरे को मजबूत करेंगे। कई बार हम जब विजिट करने के लिए जाते हैं, आप बिलीव करें हुण अगों आ गई है मई जून जुलाई, तो जो लू पैंदी ना मूँह ते एक बारी बंदा हिल जाता। एक बंदे का फोन हो जाता, भाई साहब जरा तुसी मेरे घर दुआ करन लई आओ। वो बंदा आराम नाल लेटिया होंदा, वो बाहर देखदा कि बाहर तो बड़ी लू चलन दी है, बड़ा काम खराब है। अच्छा, वो फिर मुंह धोता, सेट करता अपने आप को, यस्सू का नाम लेता, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, फिर लू दे विचों निकल के जाता। ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर दो हो फिर उनका ध्यान लू की तरफ नहीं जाता, वो फिर खुदा की बातें करते हुए जाते। मैं और पादी साहब, शाहिद साहब, मुबीन साहब, हमने इतने सालों में ये काम देखा है। जब हम खिदमत के लिए जाते हैं इंतहा की गर्मी होती है, लेकिन इत्तेहाद क्या करता है, वो बूस्टअप करता है, वो आपको उठाता। कई बार हम रूहानी तौर पर बहुत कमजोर हो जाते हैं अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से, थकावट और बीमारी, कमजोरी। लेकिन ऐसे में एक भाई आता है जो हमारा अपना साथी है, हम खिदमत भाई है, वो आके कुछ हमें गवाहियाँ सुनाता है कि आज खुदा ने ये किया, आज ये किया, और हम मिलकर दुआ करते हैं, एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं तो आपका अपनी फैमिली के लोगों के साथ कितना इत्तेहाद है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अपनी फैमिली के अंदर यूनिटी कायम रखने के लिए कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, कितनी कुर्बानी करते हैं। या आपकी वजह से हमेशा लड़ाई होती है और आप एडवांटेज इस बात का लेते हैं कि मैं रूहानी है, मेरी गल मनो। वो चाहे गलत भी हो, वो धौंस दे के मनवा लेते, नहीं जी मेरी गल है, एनू मनो। आप कितनी कुर्बानी दे रहे हैं कि आपकी फैमिली के अंदर झगड़ा ना हो। मैंने कई बार ये बात बताई है कि जब झगड़ा होता है तो फैमिली के अंदर से ब्लेसिंग उड़ जाती है। लेकिन आज हर घर के अंदर झगड़ा है, ऐसा मतलब है शैतान कामयाब है, शैतान खुश हो रहा है, कहता भी सैट ने है। उधरों चर्च घर आंदे ने आके एक दूसरे का सिर पाड़ देते, शैतान कहता भी तू जिन्ना मर्जी चर्च कर लै, तेनू मैं एक गल करनी है, तू बस एक मेरी एक गल दी मार है। 3 घंटे आपने चर्च में बैठे, हाँ जी सैट है भाई साहब, जबरदस्त, बहुत अच्छे, जानते ही शैतान की गल मान ली, थड़ा 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 शुरू हो गए। 3 घंटे आपने बेकार कर दी। हम रूहानी तौर पर इतनी समझ बूझ वाले नहीं बने। साल गुजर गए लेकिन रूहानी तौर पर हम बच्चे ही हैं। जैसे बच्चे को बात समझ नहीं ना आती, मेरा बेटा वाइज है, उसको मैं कई बार एक बात कहता हूँ, वो उसको सुनता है, वो करता वही है जो उसने करना हो। क्योंकि फिर मैं समझता हूँ कि नहीं भैया है ही बच्चा, एनू हूँ मैं किवें दानिश्वर वाली गल्लां सिखावां, ये उम्र के साथ साथ सीखेगा। लेकिन हम जो इतने सालों से चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, हम अभी तक बच्चे हैं। हम समझ नहीं पाए कि शैतान किस तरह से हमारी फैमिली को तबाह कर रहा है, शैतान किन किन एरियाज में हमें नाकाम बना रहा है और हम शैतान का साथ दे रहे हैं। इत्तेहाद बहुत जरूरी है, खिदमत करने के लिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है, फैमिली को चलाने के लिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है। और जिस फैमिली के अंदर इत्तेहाद नहीं होता, जहां फूट होती है, जहां पर हर बंदा अपनी ही राग अलाबरा होता है, वहां पर कभी ब्लेसिंग नहीं आ सकती। आमीन। स्पिरिचुअली तौर पर देखें, आप पाकीज़गी के किस मेयार पर खड़े हैं, आप मोहब्बत के किस मेयार पर खड़े हैं, आपकी फैमिली के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर आप कितनी यूनिटी के अंदर हैं, और उसमें आप अपने किरदार को देखें। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, आपने कितना हिस्सा डाला है इत्तेहाद को कायम रखने के लिए। चौथी बात, वो शख्स जो रूहानी है वो सिर्फ चर्च में आकर गीत नहीं गाता है जी, वो सिर्फ चर्च में आकर गीत नहीं गाता, वो अलग में भी गीत गाता है। वो चाहे लाइनों पे चल रहा हो, चाहे वो आलू लेने जा रहा हो, चाहे वो चीनी लेने जा रहा है, वो दिल से खुशी होती है, बस वो खुदा से बात कर रहा था, प्रस्तिश, सताइश, खुदा की हम, खुदा की मदद सराई वो कर रहा था। खुदा तो कितना पाक है, तो कितना अजीम है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, अगर आप इसको अपनी लाइफ में अपना लें तो बिलीव करें कि गुस्सा ठहर नहीं सकेगा आपके। ये छोटी छोटी बातों में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, गिलास मार देने कंध च, एक लम्हे का गुस्सा, वो बाद फिर कई घंटे की मेहनत। लेकिन जो बंदा प्रस्तिश कर रहा होता है, सताइश कर रहा होता है, उसके अंदर एक अजीब माहौल बना रहता है। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। अब ऐसे माहौल में गुस्सा उसे आएगा, वो तो पुरसकून है। हम क्या करते हैं, सिर्फ यहीं आकर गीत गाते हैं। कई इत्थे भी नहीं गाते, कई एडे ट्रेंड, एडे पक्के, वो इत्थे भी आके नहीं गाते। यह उन्होंने एक्सप्रैशन ने, फेस एक्सप्रैशन, गाई आ। लेकिन जो बंदा अलहदगी में खुदा के साथ बात करता है, सताइश करता है, प्रस्तिश करता है, इसका मतलब है वो स्पिरिचुअली तौर पे बढ़ रहा है, उसका ग्राफ ऊपर आ गया। उसको कोई नहीं कहता कि यार तू खुदा की सताइश कर, उसके दिल के अंदर मसीह की मोहब्बत इस तरह से है, खुदा का रूह उसके अंदर इस तरह से है कि वो चलते फिरते खुदा की सताइश करता है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी पर्सनैलिटी का एक असर है। सुने इस बात को गौर से, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ जाके बैठ जाए। कोई बंदा आपके पास आके बैठता तो आप अंदाजा लगाते हैं ना कि बंदा कहता होगा। हर बंदे की एक पर्सनैलिटी की तासीर है, जैसे सब्जियों की तासीर है, फलों की तासीर है, हर
बंदे की भी तासीर है। और उसमें शामिल क्या चीज है? मेरा और आपका किरदार। जब कोई शख्स कहीं आकर बैठता, मैंने देखा है उसके आने से फिजा के अंदर बड़ी खुशगवार सी एक कैफियत पैदा हो जाती है, सब बातचीत करने लगे। एक बंदा आगे बहता है, उस सारे ने चुप करा दो, ਉਹਦੇ आना सब चुप हो जाता है। क्यों? वो कोई भूत है? नहीं, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि यार ये कान च कोई गल पै गई तो बस फिर समझो पूरे शहर च मशहूर हो गई, सब चुप कर जाए, कहता पायनरी आ गए ने, चुप कर। लेकिन जो बंदा प्रस्तिश करने वाला है उसके साथ फौरन लोग बात करना शुरू कर देते हैं, वो एकदम छा जाता है, डोमिनेट करता है। उसकी रीजन क्या है कि जो उसके असाब पर सवार है वो खुदा है, और खुदा जिसके असाब पर सवार है वो डोमिनेट ना करे तो और कौन करेगा डोमिनेट? बताएं मुझे। तो छा जाएगा जहां जाएगा, क्योंकि उसके अंदर खुदा बसता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो शख्स जो यूट्यूब पर गाने सुनता है, यहां आकर गीत गाता है, वो रूहानी, वो समझता है कि वो रूहानी, अब रूहानी नहीं। कई लोगों ने मोटरसाइकिल के ऊपर खूब तेज गाने लगाए होते हैं, कानों में उन्होंने लगाया होता है ऐसे करके, उन्होंने बाहर पता नहीं चल रहा होता बम फट गया या बंदा ट्रेन थले आ गया, वो लगा है अपने, वो जिन्ना तेज म्यूजिक चल रहा होता उन्नी तेज उसकी बाइक चल रही होती, वो ऐ नहीं वेखदा कि गली है नहीं कि मोटरसाइकिल मेरी है नहीं, वो निकल जाता, क्योंकि उसने म्यूजिक जो लगाया उसका म्यूजिक उस पर सवार हो गया। म्यूजिक भी हिसाब पे सवार हो जाता है। ये शादियों के अंदर जो लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं, डांस करते हैं, वजह क्या है? बेस उनके जहन के ऊपर सवार हो जाती है, बेस उनको अपने निर्गे में ले लेती है, उन्होंने समझ नहीं आती हूँ मैं की करना, वो फिर थिरकते आते सारे कहते चाचे हराने तो कभी डांस नहीं सी कीता है, की होया? चाचा बेचारा बेस की लपेट च धक 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 चलता रहा, ਉਹਦੇ दिल की तो अपनी बीट मिल गई, वो फिर उठा टी 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 रोबोट बन जाते हैं लोग। मैंने ऐसे देखा कि यार बंदे ने केड़ी चीज ने मजबूर किया, म्यूजिक उसके असाब के ऊपर इतना सवार हो गया कि वो अपनी पर्सनैलिटी ही खो बैठा। जब खुदा की सताइश, खुदा की प्रस्तिश, खुदा की हुजूरी आपके असाब पर सवार हो जाएगी, मेरे असाब पर सवार हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर होगा। आमीन। और आखिरी बात, जो शख्स रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है वो मसीह की गवाही देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात बहुत अहम है। आज चर्च अपने आप को रूहानी तो कह रहा है, लेकिन क्या चर्च के वसीले से दूसरे लोग बच रहे हैं? उनकी गवाही ऐसी अच्छी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है आज के चर्च की? वो गवाही भी देती लेकिन फोकी गवाही, क्योंकि उनके किरदार में वो चीज नहीं होती। बाजी तुसी चर्च जाया करो, गवाही तो उसने दी, बाजी तुसी चर्च जाया करो, तुसी मसीह नूं जानदे हो, वो दिल जो सोचती है रहन दे, जे जे मसीह नूं तू जानती है, तू अपने कोल ही रख मसीह, नहीं तो तू लड़ाकी है। गवाही तो दी लेकिन अपने कैरेक्टर से उस गवाही को कैंसिल कर दी। बात पॉजिटिव कर रहे हैं, जिस्म से नेगेटिव शुआएं छोड़ रहे हैं, पर्सनैलिटी से नेगेटिव शुआएं निकल रही, मुंह तो सही गल निकल रही, तालमेल ही कोई नहीं हमारी पर्सनैलिटी का और हमारी बातों का। इब्तदाई कलीसिया की तरफ हम बार बार मुड़ के वापस जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। उन लोगों ने तेजी से पूरे यूरोप के अंदर कलाम को फैला दिया। वो जहां कहीं गए उन्होंने कहा भाई मेरे तो गुनाह माफ हो गए, मुझे एक ऐसा मसीहा मिल गया जिसने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए और मैं चाहता हूं कि आप भी उसे कबूल कर लें। उन्होंने कहा अच्छा फिर पाए ना जरा थोड़ा जा पानी पी लो कोड़ा। उन्होंने कहा नहीं मैं छड़ देता। अच्छा उन्होंने कहा नहीं भी वाकई तो गुनाह माफ है, थोड़ी देर बाद हेलो फिर 5 सिगरेट पी लो पक्का जे। कहना नहीं नहीं मैं भी छड़ दी। जो कुछ वो कह रहा था उसके किरदार से भी वो चीज नजर आ रही है और उस शख्स को अब प्रेशराइज कर रही है। यहां मैं लोगों को जाके कलाम सुनाता हूं, नाल इथों लोग गिलास फड़ लेना कोड़ा उन्होंने फिर पीन लग पैना, कहेगा यार हुणे तो मैनू मसीह की गवाही दे रहा सी, हुण मेरे नाल शराब पी रहा, यदि मैं केड़ी गल मन्ना दूजी। वो कहेगा यही सही है, पर्सनैलिटी है हुई। आज जो गवाही दी जा रही है लोगों को, दुनियादार लोगों को, वो गैर मियारी गवाही है, बेतासीर है, उसके अंदर तासीर ही कोई नहीं। एक भाई मुझे कहने लगा जी मैं बहुत ज्यादा कलाम सुनाता हूं। मैंने ज्यादातर इवेंजलिस्ट देखे नौजवान स्टेप पे फंस जाते हैं, वो बाहर जाके खिदमत करते हैं, कलाम सुनाते हैं, घर आके लड़ते हैं, इतना उनका पारा हाई होता है, वो मां नूं कुछ नहीं समझते, प्यो ने कुछ नहीं समझ। वो कहती भाई साहब तुसीं की साडे बच्चे नूं दुआवां ते लाता है ते पागल ही हो गया। सही बात बता रहा हूं, जो मेरे से सवाल किया गया, कहती भाई साहब साडा मुंडा ते इंजे पागल ही हो गया, दिमाग ही खो बैठा, इन्ना गर्म हो गया। पहले तो फिर भी कुछ जाके सौदा लै आंदा सी, हुण ते वो कहंदा मैं नहीं जाना, मैं शामी इबादत ते जाना। भाई ये कैसी इबादत है जिसमें आप अपने सारे घर के कामों को पोस्टपोन कर दिया कि मैं नहीं करना मैं नहीं करना। आपको तो पहले से ज्यादा काम करना चाहिए ताकि आप गवाही दे सकें, आपके माँ बाप को पता चले कि नहीं जी हमारा बच्चा दुआ में जा रहा है, जबरदस्त शाबाश बेटा। वो आपको रोकेंगे नहीं, वो आपको कहेंगे बेटा तू कदों जाना है भारत, टाइम पूछन
اور آپ کو فری کریں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے الٹ کرتے ہیں. عبادت شام کو کرتے ہیں, سارا دن لیٹے رہنے. یا پتر دیں لینا امی میں شامی دعا دے جانا چاہیے, پہلے تھکا دیتا. ماں کہہ رہی ہیں کہ ہو رہا. اور پھر پادریوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, کہتے سارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. تو ذرا ہوش کریں, جو نوجوان لوگ خدمت میں آ رہے ہیں ذرا وہ اپنی پرسنالٹی کو بھی دیکھیں. آپ کی پرسنالٹی سے ہی آپ کے ماں باپ خدا کی طرف آئیں. وہ کہیں گے بھی اگر ہمارا بچہ اتنا بہتر ہو گیا تو ہمیں بھی اس چرچ جانا چاہیے, ہمیں بھی خداوند کی طرف آنا چاہیے. لیکن اگر ایک بچہ مسیح کی خدمت کر رہا ہے, دوسری طرف اس کا کردار زیرو ہو گیا, اس کی پرسنالٹی بالکل فارغ ہو گئی ہے, تو پھر فائدہ کیا؟ وہ اچھی گواہی نہیں لے کے آ رہا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ روحانی طور پر کہاں ہے, محبت کا معیار کیا ہے, کیا ہمارے اندر یونٹی ہے, کیا ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں, کیا ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں. یہ پانچوں چیزیں دیکھ لیں, میرے خیال میں ساریاں چیزیں کی بڑی کمی ہے, کیونکہ پاکیزگی بھی نہیں, محبت بھی نہیں, ایسے ہی اتحاد بھی ہمارے اندر نہیں, پرستش ہم نہیں کرتے, اور گواہی بھی ہم نہیں دیتے. جب اوپر کی چار چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں گواہی جتنی مرضی دو, اس کا فائدہ کوئی, کیونکہ وہ بے اثر ہے. آج چرچ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ چرچ خدا کی طرف آئے, کلیسیا خدا کی طرف آئے, ایماندار لوگ خدا کی طرف آئیں, تاکہ وہ اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا مانگیں گے. خداوند مہربان آسمانی باپ, لشکروں کے خدا, تیری تعریف, تیری ستائش اور تیری مدحسرائی کرتے ہیں. تیرے عظیم نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھا, اور جتنے عزیزوں نے اس پیغام کو سنا ہے, اس کلام کو سنا ہے, خداوند یہ پیغام, یہ کلام, یہ باتیں ان کا پیچھا کریں. اور خداوند تیری بلیسنگ ہمیشہ تیرے لوگوں پر ٹھہری رہے, اور خداوند تیرے لوگ آگے بڑھیں اور ترقی کریں, اور خداوند خدا روح میں چلتے رہیں. جتنے لوگ خداوند اس پیغام کو یوٹیوب پر سن رہے ہیں, فیس بک پر سن رہے ہیں, یا واٹس ایپ کے تھرو یہ پیغام ان تک پہنچا ہے, خداوند یہ پیغام ان کی زندگی کے اندر اثر پیدا کرے, اور ان باتوں کو نہ صرف سنا جائے, سیکھا جائے, بلکہ ان پر عمل بھی کیا جائے, تاکہ خدا کی قدرت ظاہر ہو. یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے, آمین.